We are starting. Om Jnanatimirandhasya Jnananjana-Shalakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah। आज का हमारा टॉपिक है हम अपने जीवन में प्रॉब्लम्स का सामना कैसे करें। हम सभी के जीवन में अलग अलग प्रॉब्लम्स आती हैं। अलग अलग प्रॉब्लम्स को हम अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। बीट फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, फ्रेंडशिप प्रॉब्लम, सोसाइटी प्रॉब्लम, अलग अलग प्रॉब्लम्स। और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम अनलिमिटेड सॉल्यूशंस के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जो उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हैं वो बहुत लिमिटेड। हम एक्सपेरिमेंट अनलिमिटेड करते हैं बट सॉल्यूशंस बहुत लिमिटेड हैं। तो सबसे पहले हम ब्रीफली प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कस करेंगे और देन उसके बाद वी विल मूव टू द सॉल्यूशन पार्ट। सॉल्यूशन मींस कि हम उन प्रॉब्लम्स का सामना कैसे करें, क्योंकि प्रॉब्लम्स आपके जीवन से नहीं जाएंगे। इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये जो भौतिक संसार है, भौतिक संसार का मतलब ही प्रॉब्लम है। हमने अगर ये शरीर लिया है, हम तो अभी शरीर में हैं, इस शरीर का मतलब प्रॉब्लम है। तो कोई भी व्यक्ति इस संसार से, अगर जब तक हम इस संसार में हैं, हम अपने आप को प्रॉब्लम से फ्री नहीं कर सकते। और भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं? भगवत गीता में भगवान कहते हैं दुखाल्यम अशाश्वतम, कि ये जो भौतिक संसार है, ये संसार दुखों का घर है। यहाँ पे दुख अनलिमिटेड मात्रा में अवेलेबल है। इसका सिंपल उदाहरण श्रील प्रभुपाद देते हैं। जिस प्रकार से हिमालय होता है, हिमालय का मतलब कि वहां पे बहुत ज्यादा बर्फ है। हिम जमा आलय, ये संस्कृत शब्द है। विद्यालय, विद्या जमा आलय, यहाँ पे विद्या अवेलेबल है। औषधालय, तो ये भौतिक संसार क्योंकि अलग अलग प्रॉब्लम से भरा हुआ है, इसीलिए भौतिक संसार है। और भगवान ने ऑलरेडी भगवत गीता में इस चीज को डिक्लेयर किया है कि भौतिक संसार मीन्स प्रॉब्लम्स, राइट। अब शरीर मिल चुका है, प्रॉब्लम्स हैं, और इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है, हम क्या करें? ठीक है, प्रॉब्लम्स हैं, बट व्हाट इज द सॉल्यूशन? तो उस सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए, सॉल्यूशन से पहले हम कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि ये प्रॉब्लम्स क्यों हैं। अगेन न्यूटन्स थर्ड लॉ, इट सेज फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जो भी काम हम अपने जीवन में करते हैं, कुछ भी हम करते हैं, उसका रिएक्शन होता है। परंतु जब हम एक्शन कर रहे होते हैं तो हमारा फोकस केवल किस चीज के ऊपर होता है? एक्शन के ऊपर। हम कभी भी जो रिएक्शंस हैं, रिएक्शन का मतलब जो हमने पास्ट लाइफ में किया है, उसका जो रिजल्ट आना है हमारे जीवन में, हम उस चीज को कभी भी फोकस नहीं करते। हम हमेशा केवल एक्शन पे फोकस्ड होते हैं, बट उसके साथ साथ रिएक्शन अपना काम कर रहा होता है अलग से, और हम रिएक्शन को भूल जाते हैं। तो हमारे जीवन में डिफिकल्ट सिचुएशंस जो आती हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स जो आती हैं, और कई बार हमें कोई सॉल्यूशंस नहीं मिलते उन प्रॉब्लम्स के, उसका जो मेन रीजन है वो इनफैक्ट रिएक्शंस है। आप करंट लेवल पे कितना ही अच्छा काम कर लें, बट जब रिएक्शंस आते हैं तो वो करंट भी काम करना बंद कर देता है। केवल रिएक्शंस के बेसिस पे हमने जो संचित किया हुआ है, जो हमारे प्रारब्ध कर्मास हैं, उन प्रारब्ध कर्मों के बेसिस पे जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो हमारे सामने आती रहती है। परंतु हम केवल अभी करंट के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, इसलिए हम उस प्रॉब्लम को हम सही ढंग से समझ नहीं पाते। तो एक भक्त का दृष्टिकोण प्रॉब्लम्स को लेके है कि मेरे करंट एक्शन तो हैं, बट करंट एक्शन के साथ साथ रिएक्शंस हैं जो मेरे साथ साथ चल रहे हैं, मैं उसको इग्नोर नहीं कर सकता। दूसरा है कि प्रॉब्लम्स ऐसा नहीं है कि केवल हमारे जीवन में ही प्रॉब्लम है। कई बार लोग कहते हैं कि अरे भाई भगवान ने प्रॉब्लम्स दी हैं, ठीक है, परंतु मेरे ही जीवन में प्रॉब्लम्स क्यों दे दी?
मतलब मेरे ही जीवन में प्रॉब्लम्स का जो घड़ा है वो मेरे ही जीवन में क्यों भरा हुआ है, बाकी और लोगों का क्या होगा। इनफैक्ट प्रॉब्लम्स सभी के जीवन में है। द ओनली डिफरेंस कैन बी कि किसी के जीवन में जो प्रॉब्लम्स का घड़ा है वो थोड़ा ज्यादा भरा हो सकता है, किसी के जीवन में प्रॉब्लम्स का घड़ा जो होता है वो थोड़ा कम हो सकता है, बट प्रॉब्लम्स विल ऑलवेज बी देयर। You cannot escape from the problems. And the good part is, अगर आपको अपने जीवन में प्रॉब्लम्स को डील करना आता है तो इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी प्रॉब्लम्स का घड़ा कितना भरा हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको प्रॉब्लम्स से डील करना आता है तो चाहे वो इतना है चाहे वो इतना है, it will not make any difference. Prabhu, please take some photos also. Just I'm doing it. Sorry. Okay. तो सभी के जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं, अलग अलग उन प्रॉब्लम्स के लेवल से। अगर हमारे को प्रॉब्लम्स से डील करने की कला आती है तो फिर वो चाहे छोटी प्रॉब्लम हो चाहे वो बड़ी प्रॉब्लम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु अगर हमें प्रॉब्लम्स को डील करने की कला नहीं आती तो छोटी प्रॉब्लम भी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हमें डील करने की कला आती है तो बड़ी प्रॉब्लम अपने आप छोटी हो जाएगी या खत्म हो जाएगी, एक तरीके से हम उसका अनुभव भी नहीं करेंगे कि ये वास्तविक रूप में प्रॉब्लम है। अनदर पॉइंट, जो प्रकृति के नियम हैं, प्रकृति मीन्स प्रकृति भगवान की ही शक्ति है, जिसको देवी शक्ति बोलते हैं। देवी शक्ति भगवान की जो शक्ति है, माया शक्ति, माया शक्ति इस भौतिक संसार को चलाती है। तो जो प्रकृति के नियम है, प्रकृति देवी भगवान की ही शक्ति है, प्रकृति के नियम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जब तक इस संसार की बात होती है तो इस संसार में क्या होता है, इस संसार में अगर आप कोई रूल ब्रेक कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार वो रूल इग्नोर हो जाता है। अगर आप रेड लाइट पे गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी आपने निकाल दी, इफ वहां पे कैमरा नहीं लगा हुआ या वहां पे ट्रैफिक पुलिस नहीं है, आप इजीली ब्रेक करके चले गए, किसी को कुछ लेना देना नहीं है। तो इसी प्रकार से बहुत से रूल्स होते हैं हमारे जीवन में, इस भौतिक संसार के परिप्रेक्ष्य में। तो हम उन रूल्स को समय समय पर ब्रेक करते रहते हैं। इट इज नॉट ए न्यू थिंग। रेड लाइट आई, रेड लाइट को हमने जंप कर दिया। हमें अगर हम स्कूल में हैं या कॉलेज लाइफ में हैं या जॉब लाइफ में हैं, सब जगह के अलग अलग रूल्स होते हैं। इस भौतिक संसार में आप रूल्स को ब्रेक कर सकते हैं, परंतु भगवान के नियमों की जब बात आती है तो भगवान के नियमों को आप ब्रेक नहीं कर सकते। भगवान के नियम काम करते हैं। भगवान के नियमों से आप अपने आप को नहीं बचा सकते। संसार के नियम अलग हैं, भगवान के नियम अलग हैं। तो जब भगवान के नियमों की बात आती है तो भगवान के नियमों में कोई एस्केप नहीं है। देयर इज नो एस्केप रूट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। संसार में कभी कभी आप नियमों को ब्रेक करें, चलेगा। आइडियली एक्सपेक्टेड है कि संसार के नियमों को भी का भी पालन हमें अपने जीवन में कर लेना चाहिए, बट कभी कभी नहीं पालन हो पाता तो चलेगा। बट भगवान के नियम बहुत स्ट्रांग है। तो इसीलिए बात होती है पाप और पुण्य की। हमें पता होना चाहिए कि क्या पाप है क्या पुण्य है। और भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि ये जो कर्मों का खेल है ये बहुत बहुत मुश्किल है इसको समझना। यानी कि आप कर्मों की साइकिल कैसे काम कर रही है उसको समझ नहीं पाएंगे। क्या हो रहा है मेरे जीवन में, किस प्रकार से मेरे जीवन में मेरे कर्म मेरे सामने आ रहे हैं, मुझे पता भी नहीं चलेगा। आप उसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। तो ये है एक ओवरव्यू प्रॉब्लम का। अब हम सॉल्यूशन के ऊपर बात करेंगे कि हम कैसे इन प्रॉब्लम्स का सामना करें। तो सबसे पहला रूल, हमें हमेशा अपने जीवन में यह ध्यान रखना चाहिए कि कर्म अलग है और भक्ति अलग है। तो जब हम अपने जीवन में कर्म करते हैं, कर्म में
पॉजिटिव, नेगेटिव, पाप, पुण्य किस प्रकार से हमारे जीवन में हमारे सामने आएंगे, उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें भक्ति के ऊपर फोकस करना है, हमें भक्ति के विज्ञान को समझना है। जब हम भक्ति के विज्ञान को सही ढंग से समझेंगे तो उसका आउटकम क्या होगा, उसका आउटकम ये होगा कि धीरे धीरे हमारी भक्ति की जो शक्ति है वो उन कर्मों को भी काट देगी। और उसके लिए हमें अपनी भक्ति को बहुत प्रगाढ़ बनाना होगा, बहुत स्ट्रांग बनाना होगा। जितनी हमारी भक्ति स्ट्रांग होगी उतना भगवान हमारे जीवन से हमारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर देंगे। और अगर वो प्रॉब्लम्स देंगे भी तो वो प्रॉब्लम्स हमारे ही कल्याण के लिए होंगे, वो प्रॉब्लम्स हमें ही बेनिफिट करेंगी हमारे जीवन में। इसीलिए तो कुंती महारानी भगवान से क्या प्रार्थना करती है कि हे भगवान, मेरे जीवन में मुझे और प्रॉब्लम्स दीजिए, और प्रॉब्लम्स दीजिए, जिससे कि मैं ज्यादा से ज्यादा आपका स्मरण कर सकूं। तो ये भक्तों का अपना एक अनुभव होता है जिसमें भक्त अपने जीवन में जब प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं तो वो भगवान की ओर और ज्यादा समर्पित होते हैं। परंतु इस संसार के लोगों की क्या स्थिति होती है, इस संसार के लोग जब अपने जीवन में प्रॉब्लम्स जब उनके जीवन में आती हैं वो और ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान को सरेंडर नहीं किया होता। एक भक्त ने हमेशा अपने जीवन में भगवान को सरेंडर किया होता है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है एक भक्त की विचारधारा में और एक साधारण मनुष्य की विचारधारा में। ये क्लियर है सबको कि भक्ति अलग है और कर्म अलग है। हमारे जीवन का फोकस भक्ति के ऊपर होना चाहिए। हमारे कर्मों का जो गेम है वो केवल एक एज ए सपोर्ट चल रहा है। हम अपने लेवल पे जो कर सकते हैं करें, बट उसमें ज्यादा एनर्जी, टाइम व्यर्थ ना करें। उसका बेनिफिट क्या होगा, सेकंड, उसका बेनिफिट ये होगा कि अगर हम आज के समय में भक्ति अच्छे से करेंगे, अभी मैं बात कर रहा था ना एक्शन एंड रिएक्शंस, वी आर टॉकिंग अबाउट एक्शंस एंड रिएक्शंस। जब हम भक्ति को सही ढंग से अपने जीवन में करेंगे तो उसका रिजल्ट ये होगा कि वो जो रिएक्शन है, जो रिएक्शन क्रिएट हो रहा है करंट एक्शंस का, वो अपने आप नलिफाई होना शुरू हो जाएगा। समझे कि अगर आज के समय में आप अपने जीवन में आपने कुछ गलत भी कर दिया, गलत तो होता ही रहता है, इनफैक्ट हम हर क्षण अपने जीवन में पाप करते हैं, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, असंख्य कीटाणु अंदर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। हम चलते हैं तो जैसे हम चलेंगे तो चलते हैं तो जमीन पे भी कीटाणु जो आपको अपनी आंखों से नहीं दिख रहे, मर जाते हैं। तो पाप तो हम हर क्षण कर रहे हैं, पर हम क्या कर सकते हैं, इस पाप को हम अवॉइड नहीं कर सकते, परंतु हम अपने जीवन का जो केंद्र है, हमारे जीवन का केंद्र हम भगवान को बना सकते हैं, जिससे कि उस पाप की वजह से हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम्स आएंगी उन प्रॉब्लम्स को भगवान अपने आप कम कर देंगे, क्योंकि हम भक्ति कर रहे हैं। हमने अपने जीवन को भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से नियुक्त कर दिया है। तो भगवान देख रहे हैं कि ठीक है, अपने शरीर को भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर रहा है, इसके शरीर से अलग अलग पाप हो रहे हैं, ठीक है, मैं माफ कर देता हूं, क्योंकि अल्टीमेटली इस शरीर को कहां पे यूज कर रहा है, भगवान की मेरी सेवा में इस्तेमाल कर रहा है। तो फिर उस पाप की वजह से जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो एक्चुअली भगवान आने नहीं देंगे। जो हमारा मनुष्य जीवन है, मनुष्य जीवन हम सबका मनुष्य जीवन है, राइट? अभी तो मनुष्य जीवन है, बाद में पता नहीं क्या होगा। हम सभी को ये मनुष्य जीवन मिला है, और मनुष्य जीवन की जो साइकिल है, ह्यूमन लाइफ साइकिल, ये बहुत शॉर्ट है। कभी नहीं पता कब हम इस संसार से चले जाएंगे, जस्ट हैपेंस, एंड कोरोना इज द बिगेस्ट प्रूफ ऑफ इट, अनफॉर्चुनेटली। हम सबने देखा तो काफी लोगों ने अलग अलग तरीके से सफर किया, उन प्रॉब्लम्स को हमने विटनेस किया अपनी आंखों से। सब जगह टीवी में, सोशल मीडिया पे, सब जगह केवल प्रॉब्लम्स को अलग अलग रूप से दिखाया जा रहा था। बट उन प्रॉब्लम से अगर हम कुछ सीख सकते हैं तो केवल एक ही चीज सीख सकते हैं कि ये संसार
प्रॉब्लम से भरा हुआ है और हमें ये न के न प्रकार न किसी भी प्रकार से इस संसार से निकलने का प्रयास करना है। हमारा कन्विक्शन होना चाहिए कि भौतिक संसार में प्रॉब्लम्स है। अगर हमें अभी तक ये कन्विक्शन नहीं हुआ तो भी प्रॉब्लम है। ये अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अभी तक हमें ये कन्विक्शन नहीं हुआ कि भौतिक संसार में प्रॉब्लम्स हैं। अगर हमें इस चीज का कन्विक्शन होगा तो कैसे पता चलेगा कि कन्विक्शन हमारा ठीक है या नहीं, या हम कन्विंस हैं कि भौतिक संसार में प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर हम इस भौतिक संसार में सुख की ओर नहीं भागेंगे। अगर हम इस भौतिक संसार के सुख की ओर भाग रहे हैं तो यानी कि अभी हमें रियलाइज नहीं हुआ कि इस भौतिक संसार में प्रॉब्लम्स हैं, तो कुछ होमवर्क करने की अभी आवश्यकता है। एंड देन जब ये क्लैरिटी हो जाएगी, जब ये कन्विक्शन आ जाएगा कि भौतिक संसार में प्रॉब्लम्स हैं, भौतिक संसार में सुख नहीं है, भौतिक संसार में सब चीजें नाशवान है, अगर कहीं सुख है, वास्तविक सुख है, तो वो कहां पर है? भगवान की भक्ति में, भगवान के नाम के संकीर्तन में, भगवान की सेवा में, भगवान के भक्तों के साथ संग करने में। ये कन्विक्शन होना चाहिए और इस कन्विक्शन के ऊपर हमें अपने जीवन में काम करना चाहिए। इज दिस क्लियर? अगर आपको ये कन्विक्शन है तो इस कन्विक्शन के ऊपर काम करिए, इस भौतिक संसार के सुख की ओर मत भागिए। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि गलत और सही की जो डेफिनेशन है ना, ये बहुत रिलेटिव है। कि जब हम कहते हैं कि मेरे ही जीवन में गलत क्यों हो रहा है, रिलेटिव का मतलब कि समय के साथ बदल जाती है। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं। मेरा एक फ्रेंड था बहुत अच्छा, वो सीए के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा था, चार्टर्ड अकाउंटेंसी एग्जाम्स की। तो उसने एक अटेम्प्ट दिया, दूसरा अटेम्प्ट दिया, वो एग्जाम्स को पास नहीं कर पाया। तो उसके अंदर उसका जो दृढ़ संकल्प था वो बढ़ गया। फिर उसने क्या किया, यानी कि प्रॉब्लम हो गई उसके जीवन में। उसके जीवन में एक तरीके से सोचा कि यार गलत हो गया, मैंने इतनी मेहनत करी, मैं तो अपने एग्जाम्स में पास नहीं हो पाया। पर उसने निश्चय किया, उसने दृढ़ संकल्प किया कि मुझे आईएएस की तैयारी करनी है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी मेरे लिए नहीं बना हुआ। Then he spent some years, मतलब उसने 4-5 साल आईएएस एग्जाम्स की प्रिपरेशन में लगाए। तो वो प्रॉब्लम हुई, वो एक उसके जीवन में एक डिफिकल्ट सिचुएशन आ गई। उसने अपने दृढ़ निश्चय को बढ़ाया और उस दृढ़ निश्चय से उसने क्या किया, आईएएस की तैयारी करी और आईएएस के एग्जाम्स को क्रैक किया। तो उस समय वो प्रॉब्लम लग रही थी। क्या वो वास्तविक रूप में प्रॉब्लम है? नहीं है, सिंपल। उस समय वो प्रॉब्लम थी, बट इन रियलिटी इट वाज नॉट ए प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम जो है, यानी कि सही और गलत बहुत रिलेटिव टर्म है, समय समय पर ये बदल जाते हैं। हमारा धर्म हमें ये कहता है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, बट अगर आपको आपके पेरेंट्स ने आपको मना किया हुआ है कि आपको प्रोग्राम्स में नहीं जाना, जब मैं छोटा था मुझे तो मना किया जाता था, तो मैं झूठ बोल के आ जाता, तो क्या वो झूठ बोलना गलत है? वो झूठ बोलना गलत नहीं, चेंज हो गया ना। तो अल्टीमेटली उस कार्य को करने के पीछे की इंटेंशन, हम उस कार्य को क्यों करते हैं, उसके ऊपर, और हमारी वो स्थिति आगे किस रूप में काम करेगी हमें उसके बारे में पता नहीं होता, और इसलिए प्रिंसिपल्स भी चेंज हो जाते हैं। देखिए, भगवान कभी भी किसी के साथ ना इम्पार्शियल नहीं होते। कई बार हम कहते हैं कि भगवान ने मेरे ही जीवन में प्रॉब्लम्स क्यों दी, ना द्वेष्टि ना प्रिय, ना तो मैं किसी से द्वेष करता हूं, ना मैं किसी का प्रिय हूं। भगवान सबके लिए समान है। तो ऐसा नहीं कि भगवान ने आपके जीवन में आपको ज्यादा प्रॉब्लम दी है, मेरे जीवन में कम प्रॉब्लम दी है। भगवान डिसाइड नहीं करते, इनफैक्ट भगवान तो इसमें इंटरफेयर नहीं करते, क्योंकि मैंने बताया ना, प्रकृति जो है, प्रकृति देवी, ये कार्य तो प्रकृति देवी का है, और प्रकृति देवी हमारे कर्मों के अनुसार ही
हमारे जीवन में उन स्थितियों को क्रिएट करती है। तो भगवान इम्पार्शियल नहीं है कि आपके जीवन में आपको प्रॉब्लम्स मिल रही हैं भगवान की वजह से, तो ये विचार ठीक नहीं है। एक भक्त का दृष्टिकोण क्या है? एक भक्त का दृष्टिकोण है कि मेरे जीवन में अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो कहां से आ रही हैं वो प्रॉब्लम्स? यस, हाँ, एक भक्त का दृष्टिकोण है कि अल्टीमेटली इसका जो बीज है इन प्रॉब्लम्स का, वो कहीं ना कहीं मैंने ही बोया है। पहला प्रिंसिपल। दूसरा, आज के समय में मैं भक्ति में आ चुका हूं तो मेरे जो प्रॉब्लम्स हैं वो इनफैक्ट कम हो चुकी हैं। अगर मैं भक्ति में नहीं होता तो इन प्रॉब्लम्स का घड़ा कैसे होता? भरा होता। भगवान ने उन प्रॉब्लम्स को बहुत थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना, अगर सागर है, सागर में पूरे में पानी भरा हुआ है, तो हमारे जीवन में अगर हमारे इतनी प्रॉब्लम्स आनी थी सागर के पानी के बराबर, तो भगवान ने क्या किया? उस पानी को घड़े में डाल दिया, उन प्रॉब्लम्स को बिल्कुल खत्म सा कर दिया। हमें लग रहा है कि बहुत प्रॉब्लम्स हैं, पर इन रियलिटी प्रॉब्लम्स नहीं है। आपको भगवान ने भक्ति करने का अवसर प्रदान कर दिया। इससे बड़ा भाग्य आपके जीवन में और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि भक्ति करने का अवसर करोड़ों लोगों को नहीं मिल पा रहा। लोगों को खाने को मिल जाता है, पीने को मिल जाता है, सोने को मिल जाता है, रहने को मिल जाता है, घर परिवार मिल जाता है, गाड़ी बंगला नौकर चाकर सब कुछ मिल जाता है, परंतु भक्ति का अवसर नहीं मिल पाता। तो आपको भक्ति दे दी भगवान ने, अगर उस भक्ति के पैकेज के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम दे भी दी बाय चांस, एक्सेप्ट इट विद लव, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि आप इस संसार से अपनी आसक्ति को कम करो, क्योंकि जितनी प्रॉब्लम्स आएंगी उतनी हमारी इस संसार से आसक्ति कम होगी। हमें अपनी आसक्तियों को कम ही तो करना है। अगर यहां पे सब कुछ ठीक होगा तो फिर कौन जाना चाहेगा इस संसार से? इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे जेल होता है, जेल है ना, अगर जेल में कोई बहुत बड़ा स्टार, फिल्म स्टार या पॉलिटिशियन जेल में पहुंच जाता है तो वो क्या करता है? वहां पे पूरे अरेंजमेंट्स किए जाते हैं उसके लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, एंजॉयमेंट के लिए। वो सोचेगा यार जेल है, ठीक है, सारे अरेंजमेंट्स तो यही हो गए, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये भौतिक संसार क्या है? जेल के समान है। यहां पे कितने ही अच्छे अरेंजमेंट हो, अल्टीमेटली जेल तो जेल ही है, चाहे अरेंजमेंट्स अच्छे हों या अच्छे ना हो, जेल हमेशा जेल ही है। उस जेल में हमेशा प्रॉब्लम्स रहेंगी। और फाइनल लास्ट मैसेज इसके रेफरेंस में ये है कि देखिए, जब हम भक्ति करते हैं ना, तो हम अच्छे बुरे से, प्रॉब्लम्स एंड उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन से एक्चुअली ऊपर उठ जाते हैं। हमें कुछ लेना देना नहीं होता कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, वहां पे प्रॉब्लम है, मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, मैं कैसे इन प्रॉब्लम से बाहर निकलूं। वी आर नॉट इंटरेस्टेड। हमारा केवल किस चीज में इंटरेस्ट है? अल्टीमेटली भगवान की सेवा कैसे करें। सेवा की बात करो, प्रॉब्लम्स की बात नहीं करो। हम प्रॉब्लम्स में इंटरेस्टेड नहीं है। प्रॉब्लम्स तो आएंगी जाएंगी, ये तो इस संसार का नियम है। आज प्रॉब्लम्स हैं, कल प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। बट ये तो एक सिक्के के दो पहलू हैं, कभी हेड होगा कभी टेल होगा, और ये सभी के जीवन में होगा। अगर किसी को लग रहा है कि मेरे ही जीवन में क्यों प्रॉब्लम्स है, नो प्रॉब्लम, भगवान ने आपको भक्ति करने का अवसर दे दिया। इससे बड़ा आपके जीवन में आपको और कोई गिफ्ट भगवान नहीं दे सकते। बहुत कम लोगों को मिलता है, ये बहुत बड़ी कृपा है भगवान की। इसलिए हमें करना क्या चाहिए? हमें हमेशा भक्तों से कंसल्ट करना चाहिए, भक्तों के संग में रहना चाहिए। और एक ये जो पूरा सेटअप है ना, ये इसीलिए बना है
कि भक्तों के संग में रहेंगे तो हम इन प्रॉब्लम्स को इजीली ओवरकम कर पाएंगे। भक्त हमेशा आपके पास बैठे हैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। क्या आप सॉल्यूशन लेने के लिए बैठे हैं? क्या आप सॉल्यूशन लेने के लिए आना चाहते हैं? अगर आप सॉल्यूशन लेने के लिए आना चाहते हैं तो देन सॉल्यूशन इज देयर, बट प्रश्न इज कि क्या आप उस सॉल्यूशन को लेने के लिए आना चाहते हैं या नहीं। तो भक्तों से कंसल्ट करना, भक्तों का संग लेना, जिससे कि हम बार बार सुनकर ये जो प्रॉब्लम्स का जो खड़ा है, ये जो प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में समय समय पर आती हैं, उन प्रॉब्लम से हम डील करने की कला सीख सकें। समय कम है, काफी चीजें इसमें बताई जा सकती हैं, बट आई विल वाइंड अप हियर एंड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो प्रॉब्लम्स के ऊपर वही सोचने की आवश्यकता नहीं है। उन प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए हमें, जो मैंने बताया था, अनलिमिटेड सॉल्यूशंस जो हम ढूंढ रहे हैं, हमें अनलिमिटेड सॉल्यूशंस को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। हमें केवल लिमिटेड सॉल्यूशंस के ऊपर फोकस करना है। लिमिटेड सॉल्यूशन क्या है? भगवान की ही शरण। दे दूं आगे सॉल्यूशन। श्री श्री कृष्ण बलराम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे, हरे कृष्ण महामंत्र की।